अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। दोस्तों आज के इस वीडियो के दो की पॉइंट्स हैं। नंबर एक कि ईरान पर जो हमला हुआ था वो यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि वो इसराइल ने किया था और बेसिकली देखा जाए तो इसराइल ईरान के सख्त खिलाफ है, क्यों है। नंबर दो कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, वो मशरिक वस्ता या पूरी दुनिया के लिए एक खतरा क्यों है। सो फर्दर डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हालिया ही में 28 जनवरी 2023 को रात के 11:30 बजे 3 इसराइली ड्रोन आते हैं, ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करते हैं और चले जाते हैं। हमले की लोकेशन होती है जी इस्फहान। ये ईरान का एक बहुत ही बिजी इलाका है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में आता है। इस हमले के नतीजे में काफी बड़ा धमाका होता है और इसकी नवैयत ये होती है कि करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान होता है। आप जरा ये धमाके की वीडियो देखें। اما ببین یه پد آفرین دارم فوار کردن نمیدونم چی این یه پهباد بود درسته؟ یه پهباده अब यहाँ पे एक लीगल क्वेश्चन जो उठ रहा है और क्वेश्चन बनता है वो ये कि ईरान का अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फरोग देना, यूक्रेन और रशिया की जंग में रशिया को मुबैना तौर पर असला फराहम करना और आए दिन ईरान में जो एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, तो इन तनाजर में दुनिया इस चीज को कैसे देखती है। अब यहाँ पे सीधा सीधा जो जवाब बनता है वो ये कि इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो कि दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं और नेतन्याहू की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा कोई भी मिसाइल का तजर्बा हो, बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट हो, उसको भी रोका जाए। अब नेतन्याहू ये बातें छुप कर नहीं कह रहा या फिर ये बातें लीक आउट नहीं हो रही, ये बातें वो सरेआम कह रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें जरा। Iran is secretly storing Project Ahmad material to use at a time of its choice to develop nuclear weapons. Here's what Project Ahmad's explicit goal was: creating nuclear weapons. This is an original Iranian presentation from these files. And here's the mission statement: design, produce, and test 5 warheads, each with 10 kiloton TNT yield, for integration on a missile. You don't have to read Farsi to see 10 kilotons here. So these files conclusively prove that Iran is brazenly lying when it says it never had a nuclear weapons program. I want to give you another example of Iran's nuclear weapons-related activities that continued after Project Ahmad. You all remember the Fordo facility? अब ये सारी बातें तो एक साइड पे, लेकिन इन बातों के अलावा पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ईरान के ऊपर। देखें, आज से 20 साल पहले जब पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में अमेरिका का साथ दिया था तो अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुए थे, तो 20 साल तक पाकिस्तान ने मुसलसल दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हमारा बहुत सारा जानी व माली नुकसान हुआ, लेकिन आज देखा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत बन गई है। अब होना यहाँ पे ये चाहिए था कि पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, मशरिक व वस्ता को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को शुक्रिया तक नहीं कहा। अब यही सिचुएशन ले लेते हैं ईरान के ऊपर। अब शाम में और इराक में खाना जंगी चल रही थी तो ईरान ने इसमें भरपूर अपना किरदार अदा किया। अब इराक में और शाम में जो भी हो रहा था, अब उसके पीछे चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन वहां पे दहशतगर्दी हो रही थी और इस दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान ने भरपूर साथ दिया, अपना किरदार भरपूर निभाया। अब इस चीज को लेकर इसराइल समेत मशरिक वस्ता के काफी ममालिक ईरान के खिलाफ, और वो ये चाहते हैं कि ईरान का कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा है तो उसको बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। और इसी वजह से ईरान ने ऐलान जंग किया हुआ है मशरिक वस्ता के खिलाफ, उसमें चाहे अमेरिका हो या इसराइल हो। लेकिन एट द टाइम देखा जाए तो इसराइल के साथ भरपूर जंग चल रही है। अब इसराइल के अवाम जानते हैं कि ईरान के पास फैसिलिटीज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, बॉम्बिंग मटेरियल्स हैं, काफी ज्यादा एटॉमिक एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, और कुल मिलाकर काफी ज्यादा कैपेबिलिटी है, और वो इसी वजह से एटम बॉम्ब बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और वो एटम बॉम्ब बना लेते अगर IAEA का इंस्पेक्शन ना हो। अब IAEA क्या है? ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इस इदारे की जिम्मेदारी ये है कि मिडिल ईस्ट यानी कि मशरिक वस्ता किसी भी मुल्क के ऊपर अगर पाबंदी लगा दे कि वो एटॉमिक वेपन्स को टेस्ट नहीं करेगा अगर उसके पास हैं, या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो अगर मिडिल ईस्ट किसी भी मुल्क के ऊपर पाबंदी लगा देता है तो इस इदारे का काम ये है कि उसको रोकना, उस मुल्क को किसी भी तरह के न्यूक्लियर टेस्टिंग से रोकना।
अब मिडल ईस्ट ने इस इंस्टीट्यूट के ऊपर काफी ज्यादा काम किया कि वो ईरान को रोके, और उन्होंने रोका। इसी वजह से ईरान आज तक न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने में नाकाम रहा। अब IAEA की ये जिम्मेदारी थी कि पुरअमन तरीके से जो भी मुल्क खतरनाक लगता है उनको, तो पुरअमन तरीके से उसको रोका जाए। लेकिन दरमियान में अगर इसराइल जैसा मुल्क ईरान के ऊपर हमले करता है और उसकी बेस जो है वो अमेरिका जैसा मुल्क है या कोई और मुल्क है, तो ईरान के अवाम तो यही कहेंगे कि आप जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको बंद कर दें, तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करें, आप हमसे डायरेक्ट मुकाबला करें। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम अपना जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, वो हम करेंगे। अब आने वाले कुछ सालों में अगर ईरान ने कुछ भी एटॉमिक जैसा कुछ बना के रखा हुआ है या ऐसी कोई चीज के ऊपर काम हो रहा है, तो हो सकता है वो चीज सामने आ जाए। बल्कि इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान आने वाले चंद सालों में न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। अब इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका के 160 जर्नलिस्ट, बड़े ऑफिशियल्स थे, उनसे लोगों ने क्वेश्चन किए कि आने वाले 10 सालों में यानी कि साल 2033 या 34 तक एशिया के अंदर कौन सा मुल्क जिसके पास अभी तक कोई एटम बम नहीं है, कोई एटॉमिक वेपन्स नहीं है, तो वो आने वाले 10 सालों में एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लेगा, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्टिंग से हो, चाहे वो खरीदे। अब उन्होंने ये जवाब दिया था कि सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो किसी न किसी से खरीदेगा। अब अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स को खरीद लेता है तो ये हो ही नहीं सकता कि ईरान इन चीजों से बाज आ जाए, क्योंकि सऊदीया अगर एटमी ताकत बनता है तो ईरान का भी ये बिल्कुल दिल चाहेगा इस तरफ कदम बढ़ेगा कि वो भी एटमी ताकत हो। अब हमें इस बात पर हैरानी नहीं होगी कि आने वाले कुछ सालों में अगर हम सुबह सुबह उठें तो हमें नई न्यूज मिले कि ईरान ने रात के 2-3 बजे कोई न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब ईरान के पास बहुत बड़ा जवाब ये है कि नेतन्याहू तो पहले से ही ईरान के खिलाफ हैं और इसराइल की हमले की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो इस चीज को बेस बना सकता है ईरान। तो ईरान की इस पॉसिबिलिटी को रिसेंटली जो 28 जनवरी 2023 को ड्रोन हमले हुए थे ईरान में, तो इससे मिडिल ईस्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। अब चूंकि इसराइल और ईरान के तनाजात बढ़ते जा रहे हैं, तो ईरान के पास एक और जवाब ये है कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने इसराइल को पेनिट्रेशन मटेरियल्स, पेनिट्रेशन मिसाइल्स दिए हैं, तो ईरान इस बात को बिल्कुल जवाब बनाएगा कि अमेरिका इसराइल की हेल्प कर रहा है और इसराइल हमारे खिलाफ चल रहा है, तो इसलिए हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। एक और बड़ी बात आपको बताता चलूं कि इसराइल और अमेरिका की फौजी मशकें हर साल चलती, अब ये चीज ईरान को जरूर परेशान करेगी। अब यहाँ पे दूसरा एक लीगल क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मशरिक वस्ता की ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल की वजह से क्या ईरान और इसराइल की जंग की तरफ कोई पॉसिबिलिटी होगी? और ये सिचुएशन काफी खतरनाक है जिसको मिडिल ईस्ट हजम नहीं कर पा रहे। अब ये जो जंग वाली बात है ये बुरे तरीके से फैलने वाली है, क्योंकि इसराइल ने इराक की जो एटमी तंसीबात थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब इसके पीछे नेतन्याहू का हाथ है बिल्कुल, क्योंकि वो तो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं। अब ये सब करने के बाद भी इराक के ऊपर सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आए दिन वहाँ पे शेलिंग्स होती हैं, मुजाहरे होते हैं, बिल्कुल फलस्तीन वाला हाल है वहाँ पे भी। और एक और जरूरी चीज के इन सब चीजों के साथ साथ इराक के ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां भी लगाई गई कि वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट से बाज रहे। अब ये जो मुकम्मल सूरत हाल है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वहाँ पे फूड की भी कमी हो गई, अद्वियात की भी कमी हो गई। अद्वियात के हवाले से एक और बात कि वहाँ पे अद्वियात की कमी की वजह से 10 लाख बच्चे मारे गए इराक में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल, क्योंकि इन सब कार्रवाइयों के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ। अब इन चीजों को देखकर ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जब मुजाहमत पेश की, तो अमेरिका ने ईरान को बदनाम करने की कोशिश की। अमेरिका ने यूएई समेत दूसरे अरब ममालिक के ज़हन में ये बात डाली कि ईरान की वजह से आपको खतरा है, क्योंकि ईरान हमारी कार्रवाइयों के दरमियान खलल डाल रहा है, जबकि हम तो कार्रवाइयां कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। जबकि ये चीज तो दुनिया जानती है कि वहाँ पे कौन से दहशतगर्द हैं। वहाँ पे बेचारे मुसलमान हैं जिनको शहीद किया जाता है, जिनको आए दिन तंग किया जाता है। अब अमेरिका की ये चाल थी कि अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ कर दिया जाए कि ईरान की वजह से पूरे एशिया को खतरा है। तो इन सब चीजों को देखने बाद हम ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी से कह सकते हैं कि ईरान और इसराइल आपस में कोलैप्स करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है, वो मशरिक वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के लिए खतरा क्यों है। अब वीडियो को देखकर आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।